नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है अगर कोई फंक्शन आपके पास रियल नंबर्स हैं, कोई फंक्शन है आपके पास एडमिट है रियल नंबर्स का जिसमें पी को आप पीरियड ले रहे हो, तो आपने शो करवाना है कि वो फंक्शन कांस्टेंट है। यानी कि आपको ये कंडीशन बताई हुई है कि अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो आपने शो करवाना है वो पीरियोडिक फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले लिखें। पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि एफ ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा तो वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। आपको गिवन था पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियोडिक फंक्शन की आपने डेफिनेशन लिखी। आपसे ये बात कही आपने शो करवाना है कि पीरियोडिक फंक्शन आपके पास कांस्टेंट है। उसके लिए आपने डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करना है। आपके पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला एफ डैश ऑफ सी की फॉर्म में ये होता है कि एफ डैश ऑफ सी इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस पी माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर पी। आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे। आपने क्या करना है, इस पी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये पी और एफ डैश ऑफ सी आ गई और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। आपसे उन्होंने कहा हुआ है कि आपने इसको पीरियोडिक फंक्शन को शो करवाना है कि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट वाली चीज़ में पूरी की पूरी टर्म इक्वल टू जीरो होती है। आप लोगों ने इस पूरे के पूरे फंक्शन को कह देना है कि पी डज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए ये पूरी की पूरी टर्म इक्वल टू जीरो है, बिकॉज डेरिवेटिव की यहाँ बात हो रही है। अगर ये जीरो है तो देखें यहाँ से आप लोग कह सकते हो कि एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू जीरो है, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू जीरो है, तो आप कह सकते हो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है। अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो है तो आप कहोगे वो फंक्शन आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, क्या काम किया था आपको, उन्होंने कहा था कि आपने पीरियोडिक को शो करवाना है कांस्टेंट है। पीरियोडिक की डेफिनेशन लिखी, डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखी, वहाँ से ये इक्वेशन बता दी और फिर बताया जब कांस्टेंट के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, रियल नंबर की बात कर रहे हो, तो इस वाली पूरी की पूरी टर्म को जीरो के इक्वल रखना होगा। जीरो के इक्वल रखना होगा तो ये वाली चीज़, इसका मतलब कि पी एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू जीरो है, पी एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू जीरो है। पीरियड कभी भी जीरो नहीं होता, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव सी पे जीरो है, लेकिन हमें डेरिवेटिव एक्स पे चाहिए था इसलिए हमने सी को रिप्लेस कर दिया एक्स के साथ। किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो हो इसका मतलब ये होता है कि वो फंक्शन कांस्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज़ कांस्टेंट हो तब भी उसका डेरिवेटिव लो तो आंसर जीरो आता है। तो यहाँ से ये चीज़ शो हो गई कि आपका जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है, किसी भी नंबर ए के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 बेसिकली एक प्रूव है। आपको कहा है आपने प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन, टू ऑड फंक्शंस और आपके पास इवन एंड ऑड फंक्शन आपने शो करवाना है कि इसका आंसर क्या आता है। आपने पहले तो ये चीज़ शो करवानी है कि आप दो इवन फंक्शन की प्रोडक्ट लो या दो ऑड फंक्शन की प्रोडक्ट लो, उन दोनों का आंसर हमेशा इवन फंक्शन आता है। और फिर ये चीज़ शो करवानी है कि अगर इवन और ये दूसरा ऑड लो, यानी कि दो डिफरेंट लो तो आंसर ऑड आएगा, अगर दोनों सेम फंक्शन लो तो आंसर इवन आएगा। पहले मैं आपको ऑड और इवन की डेफिनेशन बता दूं। इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें अगर एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस के साथ, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स आप सॉल्व करो तो उसका आंसर अगर प्लस एक्स में आ जाए, यानी वो नेगेटिव साइन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। और ऐसा फंक्शन जिसके एंगल में माइनस आ रहा हो वो उस माइनस को बाहर निकाल दे, ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। आपसे पहले ये कहा हुआ है आपने कोई से दो इवन फंक्शन लेने हैं, जैसे कि मैंने एक इवन फंक्शन लिया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये दो इवन फंक्शन लिए हैं, आपको कहा है आपने शो करवाना है दो इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करो तो आंसर इवन आता है। फिर हमने ये चीज़ शो करवानी है दो ऑड को मल्टीप्लाई करो तो आंसर इवन आता है। अब ये मैंने दो इवन फंक्शन लिए थे, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है एफ को जी से मल्टीप्लाई करना है और कॉमन माइनस एक्स था तो एफ इंटू जी इंटू माइनस एक्स आ जाएगी। ये चीज़ इकट्ठे होके अगर किसी चीज़ को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसका मतलब ये एक्स ने पहली वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, एक्स ने दूसरी वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। अब देखें इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमें एफ ऑफ एक्स आंसर देगा, ये भी इवन फंक्शन है तो जी ऑफ माइनस एक्स हमें जी ऑफ एक्स आंसर देगा। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके लिखो तो एफ जी इंटू एक्स है, तो देखिए हमने एफ और जी को जो मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स के साथ उसने प्लस एक्स आंसर दिया। यहाँ से पता चला दो इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर भी आपके पास इवन फंक्शन आता है। ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रूव करना ये ज़्यादा ईजी है। उसके बाद ऑड फंक्शन आपने अपने से कोई लेट कर लिया दो ऑड फंक्शन, क्योंकि दो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करके शो करवाना है। ऑड फंक्शन है तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एफ जी ऑफ माइनस एक्स को, तो माइनस एक्स पहले फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स सेकेंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑड फंक्शन क्या करता है माइनस साइन को बाहर निकाल देता है, तो इसका माइनस साइन भी बाहर आ जाएगा, इसका माइनस साइन भी बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे तो ये प्लस एफ ऑफ जी इंटू एक्स बन जाएगा। तो आप कहोगे कि दो ऑड को भी मल्टीप्लाई किया तब भी उसने देखे नेगेटिव साइन को प्लस कर दिया, इसका मतलब दो ऑड फंक्शंस को भी मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर इवन फंक्शन बनता है, तो इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर इवन फंक्शन बनता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक अगर आपने इस टाइप का मल्टीप्लाई करना हो कि एक आपका ऑड फंक्शन हो एक इवन फंक्शन हो, यानी कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एफ जो है ऑड फंक्शन है वो माइनस साइन को बाहर निकाल देता है, और ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जो जी है वो इवन फंक्शन है एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस केस में क्या होगा।
उस केस में ये होगा, उस केस में भी आपने इन दोनों को माइनस साइन के साथ माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहली टर्म बन जाएगी एफ ऑफ माइनस एक्स, दूसरी टर्म बन जाएगी जी ऑफ माइनस एक्स। अब ये ऑड फंक्शन होगा तो ये माइनस साइन को बाहर निकाल देगा, ये इवन फंक्शन होगा तो ये प्लस के इक्वल आ जाएगा, यहाँ से माइनस बाहर रहेगा, आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हो एफ जी ऑफ माइनस एक्स। तो आप कहोगे कि जब ऐसी सिचुएशन थी कि पहला फंक्शन ऑड था दूसरा फंक्शन इवन था, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो उसका माइनस साइन बाहर आ गया, तो ऐसे फंक्शन को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर बना है वो ऑड फंक्शन बना है। यानी कि जब हम दो इवन को मल्टीप्लाई करें तो फंक्शन का आंसर इवन होगा, तो ऑड को मल्टीप्लाई करें तब आंसर ऑड होगा, और अगर एक इवन और एक ऑड को मल्टीप्लाई करें तब आंसर ऑड फंक्शन आएगा। यही चीज़ आप लोगों ने प्रूव करनी थी। इसकी कैलकुलेशन ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड की है, आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से देख के कर सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा ईजी वे में बताया हुआ है।